हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वीक 2 ऑफ माय गेट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। और अगर आप भी गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने वीक 2 में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन में फ़ोकस किया है उन सब्जेक्ट्स पे जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो कि हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। और ये लगभग 30 to 35% वेटेज रखते हैं। और अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग मैथ्स में मैंने फोकस किया लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी पे। ये सब टॉपिक्स गेट के सिलेबस में टॉप प्रायोरिटी पे हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो तो आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। मतलब मैंने इन टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप सीखने का और इनकी प्रैक्टिस की। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, इनके PYQ सॉल्व किए, क्योंकि PYQ से ही आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे प्रिपरेशन है और गेट का लेवल क्या है। क्योंकि हार्ड वर्क बीट्स अ टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ओके, तो ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि PYQ तो आपको सॉल्व ही करने हैं। फिर आते हैं एप्टीट्यूड पे। ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्क्स डायरेक्टली आपके एप्टीट्यूड पे ही होते हैं। तो आपको इसमें अपने फॉर्मूलाज, ट्रिक्स को रिवाइज करना होगा डेली। और आपको हर दिन इस पे प्रिपरेशन करनी होगी। आपको हर दिन एप्टीट्यूड के लिए टाइम निकालना ही होगा, तभी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस में आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा और डेटा इंटरप्रेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब चलो थोड़ी सीरियस बात भी कर लेती हूँ। गेट एग्ज़ाम अब सिर्फ 1 मंथ दूर है, और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है तो बहुत ज़्यादा लेट है। बट आप खुद को तब भी चैलेंज करिए। एक अपॉर्चुनिटी है जो आप खोइए मत। अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। रिमेंबर, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। अगर आप अपने ड्रीम के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, और उस सक्सेस का मज़ा ही कुछ और होगा जब आपको वो मिलेगी। तो ये बात करने के बाद मैं आपको थोड़ी स्टडी टिप्स भी दे देती हूँ। आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। अपना रूटीन मैंने इस वीक में कुछ इस तरह रखा था कि 2 घंटे मैंने इंजीनियरिंग मैथ्स को दिए थे, फिर लंच के बाद 2 घंटे एप्टीट्यूड को, और शाम को रिवीजन और मॉक टेस्ट देती थी। और उसके बाद रात में वही अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करती थी, फॉर्मूलाज रिवाइज करती थी, और नेक्स्ट डे के लिए अपना रूटीन सेट करती थी। तो ये रूटीन मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा। मगर आप अपना स्वयं का एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए, जो कि आपके लिए बेस्ट एंड सुटेबल हो। और अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं एक वीडियो भी बना दूंगी, जो कि आप किस सब्जेक्ट को किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कि आपको पहला कौन सा सब्जेक्ट करना है, सेकंड कौन सा सब्जेक्ट करना है, अगर आपके पास अब इतना कम टाइम बचा है तो उसके लिए। और फाइनली तो मैं बस यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया है या टाइम कम है, तो ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, अपने एफर्ट्स को डबल ट्रिपल करो और अपने गोल पर फोकस करो, क्योंकि सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई होप कि आप सबकी एक अच्छी रैंक आए, इंक्लूडिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।